Today I am going to discuss platform as a service. In cloud computing, platform as a service or application platform as a service or platform based service is a category of cloud computing services that provides a platform allowing customers to develop, run, and manage applications without the complexity of building and maintaining the infrastructure typically associated with developing and launching an app. तो क्लाउड कंप्यूटिंग में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के लिए ये पूरा जो सेटअप रिक्वायर्ड होता है डेवलपमेंट के लिए, आपको कोई डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है, कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, आपको कोई डेवलपमेंट के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, तो ये सारा कुछ एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है और उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कि वहाँ पे आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे टूल्स और रिक्वायर्ड हार्डवेयर आपके पास अवेलेबल है। तो डेवलपमेंट टीम के लिए या कोई सॉफ्टवेयर हाउस है या किसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का कोई डेवलपमेंट यूनिट है, देन दे डू नॉट नीड टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क या सॉफ्टवेयर के लिए जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं लाइक विजुअल स्टूडियो है, तो उसको अगर आपने इन हाउस डेवलप करना है तो यू नीड विजुअल स्टूडियो, और आपको अगर रिक्वायरमेंट है विजुअल स्टूडियो के एंटरप्राइज एडिशन की तो यू नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ लाइसेंसिंग फ़ी। और इसी तरह और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए या किसी एंटरप्राइज के लिए इन सारे सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग फ़ी को अफोर्ड करना और उसके लिए जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर है उसको यूज़ करना वो डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में एक सर्विस है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसमें ये सारे टूल्स, टेक्निक्स एंड हार्डवेयर अवेलेबल है जिनको आपने जस्ट यूज़ करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में कि क्या क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं और क्या इसकी डिटेल्स हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें इलास्टिसिटी, मल्टी टेनेंसी, रैपिड प्रोविजनिंग एंड डिप्लॉयमेंट, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट एंड बिलिंग फैसिलिटीज़ हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ जो केस स्टडीज़ हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की, लाइक वेब एप्लीकेशंस का फ्रेमवर्क्स हैं, वेब होस्टिंग सर्विसेज हैं, गूगल ऐप इंजन है, जो गूगल का प्लेटफॉर्म है फॉर डेवलपमेंट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एजूर है, salesforce.com है। और फिर उसके बाद हम जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको एवेलुएट करेंगे और देन वी विल समराइज ऑल दिस थ्योरी एंड कंक्लूड करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं ये जो डिफरेंट सर्विस मॉडल्स हैं जहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होते हैं। हमने डिस्कस किया है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब है कि बहुत से सॉफ्टवेयर क्लाउड के ऊपर होस्टेड हैं। आपको ऐसे सॉफ्टवेयर्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो एज ए सर्विस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो इन नॉर्मल सिचुएशन विदाउट यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिक्वायर्ड है या स्टार ऑफिस रिक्वायर्ड है या कोई ऐसा वर्ड एडिटिंग टूल रिक्वायर्ड है जो आपकी मशीन पे इंस्टॉल होगा, तो देन यू कैन एडिट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो उसके लिए अगर आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज़ करें, फॉर एग्जांपल आप गूगल डॉक्स यूज़ करें, तो गूगल डॉक जो है एक एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की। जो गूगल डॉक को यूज़ करने के लिए आपको किसी भी तरह की इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एज ए सर्विस अवेलेबल है जब भी आप गूगल का कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लाइक आप जीमेल यूज़ करते हैं, गूगल क्लासरूम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास ये गूगल डॉक्स अवेलेबल है। इसके अलावा भी आप इंडिविजुअली गूगल की ऐप जो है उसके ज़रिए, गूगल की जो सर्विसेज हैं
वहाँ से भी आप गूगल डॉक्स को, गूगल स्प्रेडशीट्स को, गूगल जो डिफरेंट टूल्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और जो सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक CRM सॉफ्टवेयर्स, तो CRM सॉफ्टवेयर भी एज ए सर्विस अवेलेबल हैं। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कस्टमर के से कोई कस्टमर अगर कंप्लेन करता है तो उसको एक टिकट नंबर असाइन होता है और जब तक वो कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक वो टिकट वैलिड रहता है, और जब वो कंप्लेंट रिजॉल्व होती है तो वो टिकट एक्सपायर होता है और उसको केस को एज ए रिजॉल्व कंसिडर किया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो CRM में यूज़ होती हैं, तो CRM को भी एज ए सर्विस यूज़ किया जा सकता है। तो ईमेल जो है, ईमेल के लिए भी पहले आउटलुक एक्सप्रेस यूज़ होता था जो एक सॉफ्टवेयर था जिसको विंडोज़ में इंस्टॉल करना होता था और उसके बाद आप ईमेल्स को सेंड करते थे। और उसके लिए जो ईमेल सेंड करने के लिए पुश एंड पॉप सर्वर्स होते थे जिनको आप गूगल उसके आउटलुक के सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर करने के बाद ईमेल्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अभी क्लाउड की वजह से जितनी भी कंपनीज हैं दे आर प्रोवाइडिंग ईमेल एज ए सर्विस, लाइक जीमेल है, आपका हॉटमेल है, लाइफ मेल है। तो इस तरह बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको एज ए सर्विस अवेलेबल हैं और उनको आपको फिजिकली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के तौर पे हम इसको, ये जो डिफरेंट हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया। इसके अलावा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस से मुराद, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस से मुराद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, IDEs और जितने भी टूल्स लाइक APIs, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, ये सारे रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को या मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो इफ़ यू वांट टू डेवलप एनी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप, तो आपको ये सारी चीज़ें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, APIs, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और इन सब के लिए, इनको इंस्टॉल करने के लिए आपको हार्डवेयर की ज़रूरत है। तो अगर आप इनको एज ए हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना चाह रहे, या आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ओन नहीं करना चाह रहे, या यू डोंट वांट टू स्पेंड लाइसेंसिंग फी ऑफ ऑल दीज रिक्वायरमेंट, तो आप किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से लाइक गूगल से, अमेजोन से, तो ये प्लेटफॉर्म्स को आप किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से रेंट आउट कर सकते हैं। जो क्लाउड का मॉडल है जैसे कि जितना आप यूज़ करते हैं उतना आप पे करते हैं, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिससे बहुत सा जो एक्सपेंस है वो कट डाउन किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आपके पास वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर है और इसके अलावा को लोकेशन की फैसिलिटी है। वर्चुअलाइजेशन को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपके पास वर्चुअल सर्वर्स अवेलेबल होते हैं जो किसी हार्डवेयर के ऊपर होस्टेड होते हैं। आप नंबर ऑफ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और नंबर ऑफ यूजर्स को वो डिफरेंट हार्डवेयर्स के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसकी एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है उसमें उसकी बिलिंग होती है यूजेज की बेस के ऊपर। उन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हार्डवेयर भी अवेलेबल है जिसमें आप मर्जी से कस्टमाइज्ड मेमोरी, कंप्यूटेशन पावर और स्टोरेज की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। कोलोकेशन से मुराद है यू हैव योर हार्डवेयर, आपके पास कोई सर्वर है, उसके ऊपर आपने जो है डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर है उनको इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट आउट करते हैं फॉर फिजिकल लोकेशन, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर कूलिंग एंड फॉर इंटरनेट बैंडविड्थ। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि जिस तरह अगर आपने कोई वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया है जिस पे नंबर ऑफ वेबसाइट होस्टेड है, तो उस वेब सर्वर को 24/7 ऑन रखने के लिए या तो आप अपने पास अपने ऑफिस में, अपने प्रेमिसेस में इलेक्ट्रिसिटी, UPS पावर, उसका बैकअप, एंटीवायरस, फायरवॉल, इंटरनेट बैंडविड्थ, ये सारा कुछ मुहैया करें।
जो कि एक नॉर्मल यूज़र के लिए डिफ़िकल्ट है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट कंपनीज को लोकेशन प्रोवाइड करती है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेटा सेंटर में यू हैव अ स्पेस जो रेंट आउट होती है। आपको 4x4 का एक कैबिन रिक्वायर्ड है, इतनी पावर चाहिए, कूलिंग रिक्वायरमेंट ये है, इंटरनेट बैंडविड्थ इतने एमबी चाहिए पर सेकेंड। तो ये सारी रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर आपको को लोकेशन अवेलेबल हो जाती है। तो इस मॉडल के ऊपर भी बहुत सी कंपनीज काम करती हैं। अब हम कंपेयर करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को विद इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस से मुराद है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन प्रेमिसेस ऑपरेशंस जो हैं, ऑन प्रेमिसेस ऑपरेशंस अगर रन होते हैं तो 50% ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट है, विच इज 189% ऑफ ओरिजिनल एस्टिमेट। तो इसमें अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट है, अपफ्रंट कैपिटल एक्सपेंस एंड डिले। तो इसमें अगर हम देखें कि ऑन प्रीमिस ऑपरेशंस अगर रन किए जाते हैं तो 50% जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जो कि 189% ऑफ द ओरिजिनल एस्टिमेट है। कि जब इसको एस्टिमेट किया गया था उस वक्त ये कॉस्ट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम 189% तक चली गई। उसके बाद कुछ फिक्स कॉस्ट हैं, एक्सेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि फिक्स्ड हैं। उसके बाद अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को अपग्रेड करना है तो अपग्रेड एक्सपेंस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये अलग से हैं। तो ये सबसे पहले जो बड़े एक्सपेंस हैं, 2000 अप फ्रंट कैपिटल एक्सपेंस एंड डिले। आपने सॉफ्टवेयर को एक्वायर करना है, हार्डवेयर एक्वायर करना है, उनको परचेज करना है, देन उनको ऑपरेशनल करना है, और उसके बाद आफ्टर सम टाइम यू नीड अपग्रेड टू हार्डवेयर, आपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है। और ये कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है। लेकिन अगर इसी को हम कंपेयर करें विद क्लाउड कंप्यूटिंग, यू आर नॉट हैविंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, you are not purchasing any software and hardware, but you are renting out these all as a service। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो मिनिमम इनिशियल कॉस्ट है, और उसके बाद आपने उसको एज ए सर्विस यूज़ करना है, दैट इज़ बाइंग फंक्शन नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें आपके पास जो हार्डवेयर अपग्रेड कॉस्ट है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कॉस्ट है, उसको रन करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन ऑन प्रीमिस ऑपरेशंस का और क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका अगर हम देखते हैं, दे आर ऑफरिंग डिफरेंट सर्विसेज लाइक Amazon और Azure। दे प्रोवाइड सर्वर्स एज ए सर्विस। आपको हार्डवेयर चाहिए, कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर्वर चाहिए, आपको वर्चुअल सर्वर चाहिए, तो they have plenty of these virtual servers they have in their facility। यहाँ पे आप डेटाबेस एज ए सर्विस ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आप Amazon से, विंडोज़ एज्योर से ले सकते हैं। इसके बाद गूगल जो है वो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस फॉर द इंक्वायरिंग डेवलपर। तो एक डेवलपर को जो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, ये सारी फैसिलिटीज गूगल के ऊपर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस अवेलेबल हैं। गूगल क्लाउड जो है वो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी प्रोवाइड करता है। उसमें पाइथन, जावा, एप्लीकेशन सर्वर पूरा, जिसके ऊपर पूरा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर्ड होता है, और उसमें इसके अलावा डेटाबेस एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये गूगल क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा जो थर्ड इसमें है force.com। दे प्रोवाइड
प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एज इंटरप्राइज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, और इसमें लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और डीप टाइट मल्टी टेनेंसी के फीचर्स अवेलेबल हैं। तो ये एक रिव्यू है क्लाउड एज ए मल्टी प्रोडक्ट मार्केट प्लेस, जिसमें डिफरेंट प्लेयर्स हैं एंड दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज। तो अगर हम कंपेयर करें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को, तो उसमें जो डिफरेंस है वो कंट्रोल का है कि कौन सी सर्विस के ऊपर यूज़र का कंट्रोल ज़्यादा है और कौन सी सर्विस के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में अगर देखें तो जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, इसमें यूज़र हैज़ नो कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जितनी भी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, और उसमें जो कंट्रोल है एजूर के ऊपर सिर्फ उस एप्लीकेशन का है जो डेवलपर खुद से डेवलप कर रहा होता है। इसके अलावा जो गूगल एप्स है, force.com है, इसमें भी इसी तरह की लिमिटेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में है। इसमें जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स हैं, वर्जन्स हैं, पैचेस हैं, सिक्योरिटी है, ये सारा कुछ कंट्रोल और इम्प्लीमेंट जो है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर कर रहा होता है, यूज़र का इस पर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर, उसमें यूज़र के पास ये ऑप्शन होती है कि ही कैन कन्फिगर सर्वर साइज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके अलावा उसकी जो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी जो सिस्टम की होती है वो यूज़र के पास होती है। इसमें जो सिक्योरिटी पैच है वो यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सिस्टम है, जो हार्डवेयर है, वो सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें अगर आप कोई नई एप्लीकेशन या डेटाबेस इंस्टॉल करना है तो यू कैन डू इट, ये आपका सर्वर है जो आपके पास अवेलेबल है। क्लाउड इज नॉट द ब्लीडिंग एज। ब्लीडिंग टेक्नोलॉजी क्या है या ब्लीडिंग एज क्या है? Bleeding edge technology is a category of technology so new that they could have a high risk of being unreliable and lead adopters to incur greater expense in order to make use of them. तो क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक न्यू टेक्नोलॉजी है, अभी तक भी 40% जो है जो आईटी इंडस्ट्री है वो 3 साल से इसको यूज़ कर रही है, और इसमें से 62% जो सर्वेड फर्म्स हैं दे हैव प्लान टू इंक्रीज देयर यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस दिस ईयर। तो जो 60% प्रोजेक्ट हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इन वर्टिकल एप्लीकेशन है विद इन 2 years। तो by 2011 more than 70% of US enterprise data center will hit the wall on power, cooling and space के लिए क्लाउड को यूज करेंगे। More than one-third of companies expect IT investments reductions in 2009, so there is a big chance of their shifting from their on-premises infrastructure to cloud. Outsourced data center demand is up 14% in the last 12 months. Capacity has grown by only 6%, but in this area demand is less. Data center costs have doubled in many markets. In London, they are up 6-fold. और बहुत सी जो फर्म्स हैं, जो अगर नंबर में बात करें तो 37% ऑफ फर्म्स जो हैं दे आर प्लानिंग टू मूव फ्रॉम देयर ऑन प्रेमिसेस सिस्टम with they want to replace with software as a service. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के एट्रीब्यूट्स। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है ये वेंडर्स के लिए मैकेनिज्म है, और ताकि वो एक स्पेसिफिक जो सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं वो गोल्स की डायरेक्शन में
सेट करें। उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो ये हैं इलास्टिसिटी, मल्टी टेनेंसी, रैपिड प्रोविजनिंग एंड डिप्लॉयमेंट, integrated monitoring, management and billing facilities. तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए platform as a service vendor must apply set of constraints regarding elasticity as a security and security. Only specific languages and runtime are supported. मतलब सारी लैंग्वेजेस और बहुत से जो रन टाइम वो आपको नहीं मिलेंगे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, और सारे लैंग्वेज और तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस लैंग्वेजेस के सारे फीचर्स, लाइब्रेरी के फीचर्स जो हैं वो सारे फीचर इनेबल नहीं किए जाते। ऐसे फीचर जिनसे सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है उनको डिसेबल किया जाता है। इसके अलावा जो APIs हैं वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म वाली जो APIs हैं उनको रिप्लेस किया जाता है विद जेनेरिक APIs जो जो कि वेल नोन होती हैं और जिनकी सिक्योरिटी मेजर्स को पहले से चेक किया होता है। इसके अलावा जो साइज कंस्ट्रेंट है इंडिविजुअल रिक्वेस्ट के ऊपर वो भी रखा जा सकता है। इसके अलावा जो स्टेटलेस इन्वायरमेंट है उसको इनकरेज किया जाता है ताकि स्टेट मैनेजमेंट का ओवरहेड वो कम से कम किया जा सके। अभी हमने डिस्कस किया कि जो कंस्ट्रेंट्स रखे जाते हैं ताकि वेंडर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के गोल्स को अचीव कर सके। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंस्ट्रेंट्स हैं जो वैल्यू ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पास प्रोवाइडर ये प्रोवाइड करता है लाइक IDE प्लगइन्स, SDK एंड लोकल एमुलेशन एनवायरनमेंट्स, framework that provides scaffolding and hooks to the platform. इसके अलावा फ्री डेवलपर अकाउंट्स हैं ताकि जो प्रोविजनिंग टाइम है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। इसके अलावा differentiator between platform offerings, like if they have different platforms there must be some difference. For example, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट कौन कौन सी हैं लाइक पाइथन, जावा, सी शार्प, और जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स हैं दे आर डिफरेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स लाइक एक्लिप्स, विजुअल स्टूडियो। तो ऐसे जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिनके लिए प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं। इनको इसको अगर हम समराइज करें तो जो पास है इट शोज बेनिफिट ओवर ट्रेडिशनल वेब प्लेटफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड collaboration because teams are scattered over different geographic locations. They can contribute and collaborate using these frameworks. इसके अलावा इसमें जो फैसिलिटी होती है दैट इज वेब सर्विस एग्रीगेशन थ्रू सेंट्रलाइजेशन ऑफ कोड। यू हैव code at centralized position and all the teams and all the team members can access those code, और उसके लिए आपको वर्जन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी है दैट इज सेंट्रलाइज्ड और उसके ऊपर आपके जितने भी डेवलपमेंट मेंबर्स हैं दे हैव एक्सेस। और इसमें जो मॉडल है इट इज़ पे एज यू गो मॉडल, और इसमें जो हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दोज आर सपोर्टेड। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को अगर हम कंपेयर करें विद इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के साथ, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को मैनेज करना इजी है, सिंपलर है एज कंपेयर टू IaaS, बिकॉज वी डोंट नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अपडेट्स, अपग्रेड्स, plugins, IDEs, programming languages. Everything is available from the PaaS provider. अभी हमने डिस्कस किया था कि पास के एट्रीब्यूट्स में वन ऑफ द एट्रीब्यूट वाज इलास्टिसिटी। What is elasticity? It is the ability to use computer resources as needed to meet some performance goal under variable workload. Because every user has different workload, different hardware requirement and software requirement. तो जो elasticity है, it provides this variation. So Amazon EC2, this is an example of elastic compute cloud, which is central part of Amazon's cloud computing platform, जिसको Amazon Web Services या AWS भी कहते हैं।
इसके अलावा जो इंस्टेंस टाइप्स हैं लाइक कंप्यूट कैपेबिलिटी, Amazon added features such as static IP addresses, availability zones, user selectable kernel, and Amazon Elastic Block Store. तो ये एडिशनल एड-ऑन्स हैं जो Amazon वेब सर्विसेज के साथ अवेलेबल हैं। इसमें जो इलास्टिक कंप्यूट यूनिट है ये एब्स्ट्रैक्शन है कंप्यूटर रिसोर्सेज की। फॉर एग्जांपल जो 1 EC2 कंप्यूट यूनिट है इसका मतलब है इट इज इक्विवेलेंट टू CPU कैपेसिटी ऑफ 1 to 1.2 gigahertz Opteron or Xeon processor. EC2 uses Zen virtualization. Each VM called instance function as a virtual private server. Instances are sized based on ECUs. तो जो इलास्टिक कंप्यूट यूनिट्स हैं वो हमने डिस्कस किया है कि 1 EC2 कंप्यूट यूनिट जो है 1.2 गीगाहर्ट्ज ऑप्टेरॉन के बराबर है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है पास, दैट इज सिंगल वर्सेस मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। सिंगल टेनेंट आर्किटेक्चर से मुराद ये है कि इसमें कस्टमर के पास एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर स्टैक होता है, लेकिन इसमें जितनी भी लेयर्स होती हैं स्टैक की उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है। नॉट ओनली कॉन्फ़िगरेशन, इट रिक्वायर्स monitoring, upgrades, security updates, patches, tuning, and disaster recovery. But on the other hand, on a multi-tenant platform, जितनी भी applications होती हैं वो एक logical environment में काम कर रही होती हैं। They are more faster, more secure, more available, automatically upgrade होती हैं और maintain भी की जाती हैं। और कोई भी इम्प्रूवमेंट होती है वो सारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो ये सिंगल टेनेंसी इन्वायरमेंट है जिसमें एक स्टैक है हर लेयर के ऊपर, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग और जितनी भी रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी के हवाले से या कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से वो इंडिविजुअली हैंडल होती हैं। लेकिन मल्टी टेनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, दिस इज शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जितने भी पैचेस हैं, अपग्रेड्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, दे आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल। इसमें अगर हम देखें कि जो आपके पास जो कोड है उसका यूज़र इंटरफेस, उसकी लॉजिक, डेटाबेस, ये सारा कुछ मल्टी टेनेंट या सिंगल इन्वायरमेंट में हैंडल होता है। सिंगल टेनेंट जो है वो एक ऐसा आर्किटेक्चर है जहाँ पे जो सॉस क्लाइंट है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्लाइंट, वो टेनेंट है। In single tenant SaaS environment, each team has a dedicated server and supporting infrastructure. Single tenant products cannot be shared between users and the buyer can customize the software according to their requirement. अब इसमें जो potential है to use the same infrastructure and resources is what gives multi-tenant an advantage to optimize maintenance and utilization gets automated. Furthermore, in case a customer is not making use of any resource, the same can be used by another customer or tenant. तो इस वजह से जो मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट है that matters to the developers. इसमें जो मेटा डेटा रिप्रेजेंटेशंस होती हैं that is selectively shared data, logic and customization for multiple customers. Coherent code base and managed infrastructure is available in this architecture. नेक्स्ट है रैपिड प्रोविजनिंग एंड डिप्लॉयमेंट। तो हमने डिस्कस किया था कि टू गेट द गोल्स टूवर्ड्स क्लाउड PaaS attributes can add some value added services, like one of them is automation of infrastructure configuration. This is a central attribute to cloud computing, and it is essential to capture and maintain infrastructure and application configuration data to enable automation of provisioning of the managed
components and minimize support of large user base. CMDB जो है वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये क्या है? दिस इज वन मोर इंटीग्रेटेड रेपोजिटरीज जो जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल होती है, और इसके अलावा जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं जिस जो रिक्वायर्ड होते हैं सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए, उनकी डिटेल जो है CMDB में होती है। नेक्स्ट है डेवलपर ऑप्स। तो सर्विसेज जो हैं दोज आर डायनामिक, और these services cannot meet by static CMDB. तो इसके लिए ज़्यादा collaboration required होती है between the development and operations team to optimize and automate application deployments. इसकी जो examples हैं वो Puppet है या Chef है। ये दोनों जो हैं Ruby based environments हैं, और ये different applications को manage कर सकते हैं। Puppet सॉफ्टवेयर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जिसके अंदर डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस यूज होती हैं जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करती हैं। ये एक मॉडल ड्रिवन सॉल्यूशन है जिसमें बहुत कम प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, और पपेट को जो है वो प्रोड्यूस किया था पपेट इनकॉर्पोरेट ने, दैट वाज फाउंडेड बाय ल्यूक कैनीस इन 2005। जो शेफ है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है जिसमें इजीली आप सेटअप कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और सर्वर्स को मैनेज कर सकते हैं, और उसके अलावा किसी भी इन्वायरमेंट में एप्लीकेशंस को भी आप मैनेज कर सकते हैं। It has a support for physical, virtual and cloud. With Chef you can code your infrastructure called recipes and use the recipes to set up the infrastructure. Next is provisioning automation. तो जिस तरह ये vendor leverage tools हैं like Puppet and Chef to facilitate the enterprise class automation across physical, virtual and cloud environments. So इस तरह automation provide की जा सकती है। Next attribute of PaaS is integrated monitoring, management and billing facilities. मॉनिटरिंग में अगर हम देखें कि इसमें प्रोएक्टिव प्लानिंग भी होती है ताकि जो बिजनेस है वो कंटिन्यूटी उसकी मेंटेन रहे। इसके अलावा रिएक्टिव प्रोसेस भी है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम अगर होते हैं तो उनको कोप किया जा सके। IT सर्विस कम्युनिटी कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, तो इसमें एनालाइज किया जाता है रिस्क को, उनको असेस किया जाता है, और अगर कोई रिस्क या कोई ब्रीच अगर होता है तो उसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या होगा, वो अगर कोई एसेट कंप्रोमाइज होता है तो उससे लॉस कितना होगा, और अगर कोई ब्रेक डाउन होता है तो उसके लिए कंटीजेंसी प्लान या बैकअप प्लान जो है वो क्या होगा और कैसे उसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट जो मॉनिटरिंग में एस्पेक्ट आता है दैट इज IT ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसमें फंक्शनिंग है हाइब्रिड क्लाउड्स की, एंड यूजर डेस्कटॉप्स की, मोबाइल डिवाइसेस की, और इसके अलावा ऑन साइट ऑपरेशंस की। तो उन सब के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंडर इस काम को मैनेज किया जाता है। देन देयर इज अनदर एस्पेक्ट दैट इज इंसिडेंट मैनेजमेंट। तो इसमें जब ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो कोई प्रोएक्टिव रोल लेती है लाइक दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट मैनेजमेंट। ये दिस आल्सो कैटर्स टू रिएक्टिव साइड कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसके रिस्पांस में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्या फंक्शन होगा, क्या टास्क होगा, दिस इज रिएक्टिव साइड, और इसको हम इंसिडेंट मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम मैनेजमेंट। प्रॉब्लम मैनेजमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो उसको ट्रैक करना, उसको रिजॉल्व करना, और उसके अगर कोई अननोन कॉज है इंसिडेंट्स के उनको देखना, ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट इज इवेंट मैनेजमेंट।
It tracks notable occurrences with significance on the management of IT infrastructure or the delivery of the IT services. नेक्स्ट पास एट्रीब्यूट है वो इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग मैनेजमेंट एंड बिलिंग फैसिलिटीज। तो जब भी कोई ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं लाइक या कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होता है, देयर माइट बी सम डिस्ट्रप्शन। तो ऑनगोइंग ऑपरेशन में कोई ना कोई डिस्ट्रप्शन या फॉल्ट आता है, तो उसके लिए सर्विस स्ट्रेटजी क्या होती है, उसका उसको रिलेट किया जाता है स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट के साथ, और उसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है कि अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं जो कि करंट रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। देन सर्विस डिज़ाइन, तो इसमें सर्विस डिलीवरी के रेलेवेंट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज सर्विस ट्रांजिशन, इंटरसेक्शन बिटवीन प्रोजेक्ट एंड सर्विस मैनेजमेंट। तो ये दिस इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन प्रोजेक्ट एंड सर्विस मैनेजमेंट। सर्विस ऑपरेशन इट फोकस is on day-to-day operations needed to deliver the service to the user, ताकि यूज़र तक जो सर्विस है, जो डे टू डे उसके ऑपरेशंस हैं, उनको रन करने के लिए दिस इज अनदर एलिमेंट फॉर सर्विस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कंटिन्यूअल सर्विस इम्प्रूवमेंट। तो कंटिन्यूअल सर्विस इम्प्रूवमेंट से मुराद ये है कि जो भी आईटी सर्विसेज हैं या उसकी जो कोऑपरेशन स्ट्रेटजी है, उनको कॉन्स्टेंटली रीअसेस किया जाए और उसकी कैपेबिलिटी को और उसमें जो अगर मज़ीद अपॉर्चुनिटी है उनको अपग्रेड करने की, एक्सप्लोर करने की, उनको एक्सपेंड किया जाए, और ताकि बिजनेस प्रोसेसेस को रिफाइन करके बेहतर सर्विस प्रोवाइड की जा सके।